नमस्कार। अंकित ज्योतिष एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। आज के परिवेश में किसी न किसी तरीके से पत्नी से या पुरुष से पीड़ा मिलती है और यह पीड़ा जीवन भर एक दूसरे को द्वंद्व में रखती है कि आखिर क्यों ऐसा हम लोगों के बीच में हो रहा है, क्यों हम लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। किसी न किसी तरीके से वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होता रहता है। तो सप्तम भाव कुंडली का भार्या भाव होता है और सप्तम भाव किसी न किसी तरीके से यदि पीड़ित है, पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो या शुक्र पीड़ित हों या गुरु पीड़ित हों, पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट हों, तो इन स्थितियों में वैवाहिक जीवन में मधुरता की कमी हो जाती है और उन जोड़ों के बीच में एक संदेह की स्थिति उत्पन्न रहती है। ऐसा कईयों की कुंडलियों में इस योग के बनने के कारण उनका वैवाहिक जीवन कष्टमय और क्लेश से भरा हुआ देखा गया है। देखिए, जो आपकी कुंडली है उसका सप्तम भाव यदि पीड़ित है तो यह जानना चाहिए कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म में हमने अपने पत्नी को पीड़ा पहुंचाई या धोखा दिया। जब जातक का जन्म होता है उसी समय इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह जिस स्थान पे जिस डिग्री में बैठे होते हैं वही कुंडली के 12 भाव में उस जगह में उस स्थान में वह ग्रह विराजमान होते हैं। तो आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में जन्म के समय ही सप्तम भाव पीड़ित हो गया और जन्म के समय वह भाव पीड़ित होने के कारण पूरे जीवन में जब विवाह प्रसंग हो जाता है तो उसका फल देखने को मिलने लगता है। तो हमें यह मानना चाहिए, यह जानना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे पूर्वजन्मों के कर्म ही हमें दंड रूप में मिल रहे हैं। इन परिस्थितियों में कई ऐसे जातक हैं जो डाइवोर्स कर लेते हैं, पत्नी का साथ छोड़ देते हैं। तो क्या कर्मदंड बदल जाता है? नहीं। यदि दूसरा पुनः विवाह करते हैं तो वह भी जो भार्या आती हैं वह आपके कष्ट का कारण बनती है। तो इससे तो अच्छा है कि जो कर्मदंड बना हुआ है वह प्रथम विवाह के साथ ही हम यह मान करके साथ रहें कि यह पूर्व कर्मों का ही दंड है। और ऐसा जब जानकारी मिल जाती है तो
जातक को चाहिए कि वहाँ सामंजस्य करे। और उपचार के रूप में बहुत सारे ऐसे उपचार बताए गए हैं, जैसे जब भी जिस दिन आप प्रसन्न रहते हो, आप दोनों लोग उस स्थिति में उस दिन गाय की सेवा करें। गो सेवा से यह जो पीड़ा है सप्तम भाव की, वह कम होने लगती है। उस दिन गाय को मीठा खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, जिससे सप्तम भाव में बैठे हुए पाप ग्रह या उसके कारक जो ग्रह हैं, जो पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या उसका कारक पाप स्थान में चले गए हैं, तो उनका फल सौम्य होने लगता है और आपका जीवन सुखद होता है। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।